अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है रदा अहमद और आप मेरे साथ उर्दू पढ़ते हैं। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे आपकी किताब का सबक नंबर 7, जो कि एक बहुत ही प्यारी नज़म है, देखो नाच रहा है मोर। और आज हम आगाज़ करेंगे हिस्सा मश्क का। तो चलें हिस्सा मश्क की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों, हमारी नज़म का उन्वान क्या था, चलें एक दफ़ा दोहरा लेते हैं। देखो नाच रहा है मोर, यानी कि मोर नाच रहा था। और मोर क्यों नाच रहा था? क्योंकि सावन की बहुत ही खूबसूरत रुत में बहुत मूसलाधार बारिश हो रही थी। वो इसी खुशी में नाच रहा था, झूम रहा था और आम के पेड़ के नीचे मस्त खड़ा था। तो शायर उसको देख रहा था और शायर ने देखते देखते क्या कहा था, शोर मत करो कहीं भाग ना जाए। तो बच्चों, इस नज़म के 2 बंद थे, हमने दोनों बंद मुकम्मल किए। आज हम आगाज करेंगे हिस्सा मश्क का। बच्चों, हिस्सा मश्क का आगाज करने से पहले एक दफा दोहरा लेते हैं शायर के नाम को। तो शायर का क्या नाम था बच्चों? मोहम्मद हफीज जालंधरी। बच्चों, शायर का नाम याद रखा करें, जैसे कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ, क्योंकि वो आपके इम्तिहान में या सबक के आखिर में सवाल हो सकता है। चलिए आगाज करते हैं हिस्सा मश्क का और पढ़ते हैं पहला सवाल। तो बच्चों, हिस्सा मश्क का पहला सवाल क्या है, चलें पढ़ते हैं। मुंदरजा झेल सवालात के जवाबात तहरीर करें। यानी कि हमें कुछ सवालात दिए गए हैं जो कि आपकी नज़म से हैं, हमने उन्हें पढ़ना है और उनका जवाब तहरीर करना है। तो चलें पहला सवाल पढ़ते हैं। इस नज़म के शायर का नाम तहरीर करें। आ गया ना वही सवाल कि नज़म के शायर का नाम तहरीर करें। बच्चों, ये बहुत ज़रूरी सवाल होता है, ये आपके इम्तिहान में भी आता है। तो चलें जवाब पढ़ते हैं। इस नज़म के शायर का नाम मोहम्मद हफीज जालंधरी है, जैसे कि अभी हमने दोहराई भी की थी और हमने नाम को दोहराया भी था। तो इस नज़म के शायर का नाम मोहम्मद हफीज जालंधरी है। चलें बच्चों पढ़ते हैं अगला सवाल। सावन भादों की रुत किसे कहते हैं? बच्चों, मैंने आपको बताया था नज़म पढ़ते हुए कि सावन और भादों की रुतें मौसम गर्मा में आती हैं। जवाब को पढ़ते हैं और देखते हैं सावन और भादों की रुत में क्या होता है। सावन और भादों मौसम गर्मा की रुतें हैं, यानी जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है। अगस्त से सितंबर तक के महीनों के बीच में जो महीने आते हैं, जो रुतें आती हैं, उनको सावन या भादों की रुतें कहते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इन रुतों में बहुत सख्त गर्मी के बाद एकदम मूसलाधार बारिश होती है। बच्चों, सावन की रुतें इसलिए भी मशहूर हैं क्योंकि ये रुतें एक एक हफ्ते 2-2 हफ्ते तक की बारिशें लेके जाती हैं, जिनको हम अक्सर आपने सुना होगा, हमारे बड़े बूढ़े उनको जुम्मे की झड़ी या जुमेरात की झड़ी भी कहते हैं। यानी एक जुमेरात से लेके अगले जुमेरात तक बारिश बरसती रहती है और मौसम एकदम ठंडा हो जाता है। हालांकि मौसम गर्मी का होता है, लेकिन मौसम तब्दील हो जाता है। क्यों? क्योंकि सावन की रुतें ठंडी होती हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। जिससे गर्मी का जोर टूट जाता है। बच्चों, सावन की रुत यानी सावन की बारिश से पहले बहुत सख्त गर्मी होती है। जैसे ही बारिश बरसती है, गर्मी का जोर टूट जाता है। मैंने आपको अभी बताया कि मौसम बदल जाता है। चलिए बच्चों पढ़ते हैं अपना अगला सवाल। फूलों और फलों के गहने किसने पहन रखे हैं? अब बच्चों, हमने नज़म में पढ़ा था कि फूलों और फलों के गहने पहन रखे हैं। किसने पहने हुए थे? कुछ याद है आपको? चलें जवाब पढ़ते हैं और देखते हैं फूलों और फलों के गहने किसने पहने हुए थे। फूलों और फलों के गहने बागों ने पहन रखे थे। यानी जैसे ही बारिश हुई, फूल खिल गए और फल नजर आने लगे। तो फूलों और फलों के गहने बागों ने पहने हुए थे, यानी उन्होंने फूलों और फलों का जेवर पहना हुआ था और वो बहुत हसीन और खूबसूरत लग रहे थे। तो चलें बच्चों, अब बढ़ते हैं बकिया सवालात की तरफ। तो बच्चों पढ़ते हैं अपना अगला सवाल। आम के दरख्त के नीचे कौन मस्त खड़ा है? अब ये भी हमने नज़म में पढ़ा था कि आम के दरख्त के नीचे मस्त खड़ा है। कौन मस्त खड़ा है? चलें जवाब पढ़ते हैं। आम के दरख्त के नीचे मोर मस्त खड़ा है, यानी कि मोर आम के दरख्त के नीचे मगन खड़ा था, उसे किसी की होश ही नहीं थी। इसीलिए तो शायर अपने भाई के साथ उसको चुप करके देख रहा था। चलें बच्चों, अब पढ़ते हैं अगला सवाल। शायर आखिरी शेर में किससे मुखातिब है? अब ये भी हमें याद होना चाहिए। आखिरी शेर में शायर किससे बात करते हुए कहता है कि शोर मत मचाओ, देखो नाच रहा है मोर। अब वो कौन था? चलें जवाब में पढ़ते हैं। शायर आखिरी शेर में अपने भाई से मुखातिब है, यानी वो अपने भाई को कहता है कि भाई शोर मत मचाओ, देखो नाच रहा है मोर, क्योंकि शोर मचाओगे तो मोर भाग जाएगा। तो बच्चों, ये तो थे सबक के सवालात जिनके हमने जवाब तहरीर किए। पढ़ते हैं समझ के अगले सवाल को। मिसरे मुकम्मल करें। बच्चों, हमें कुछ मिसरे दिए गए हैं जिनको हमने मुकम्मल करना है खाली जगहों पे दुरुस्त अल्फाज लगाकर। तो चलें पढ़ते हैं अपना पहला मिसरा। धरती पर डैश छाई। क्या छाया था धरती पे? जैसे ही बारिश हुई थी तो हर तरफ क्या हो गया था? बिल्कुल ठीक, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, हरियाली। तो चलें खाली जगह को पुर करते हैं। आप भी लिखें ताकि आपको याद रहे। हरियाली। बच्चों, हरियाली किसे कहते हैं?
हरे रंग को, यानी हर तरफ सब्जा ही सब्जा हो गया था। चलें पढ़ते हैं अगले मिसरे को। कोयल कूकी चिड़िया डैश। कोयल कूकी यानी कोयल गुनगुनाई, कोयल ने गीत गाने शुरू किए, और चिड़िया बिल्कुल ठीक चहचहाई। तो चलें यहाँ पे लिखते हैं चहचहाई, मतलब वो भी गुनगुना रही थी, गा रही थी, क्योंकि वो बारिश से बहुत खुश थी। तो चलें बच्चों पढ़ते हैं अगला मिसरा। देखो नाच रहा है डैश। अब ये आपकी नज़म का उन्वान भी है, ये तो आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। शाबाश। देखो नाच रहा है मोर। तो चलें खाली जगह में मोर लिख देते हैं। ठीक हो गया। चलें बच्चों बढ़ते हैं अगले मिसरे की तरफ। गुलशन में डैश खिलाया, यानी कि गुलशन में गुलजार खिलाया। बिल्कुल ठीक। तो चलें लिखते हैं गुलजार। बच्चों गुलजार किसे कहते हैं? गुलशन को ही गुलजार कहते हैं, चमन को, बाग को, जिसमें बहुत सारे फूल होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले मिसरे की तरफ। देखना हमको डैश ना पाए। यह आपकी नज़म की आखिरी लाइन है। अब जल्दी से बताएं शायर किसे मना कर रहा था और क्या कह रहा था? शायर अपने भाई को क्या कह रहा था? देखो हमें देख ना पाए। तो यहाँ पे क्या आएगा? देख। तो चलें आप भी मेरे साथ लिखें, देखो हमको देख ना पाए। तो बच्चों यहाँ पे मुकम्मल होते हैं हमारे मिसरे, जिनमें हमें खाली जगहें दी गई थी और हमने दुरुस्त अल्फाज लगा के उनको मुकम्मल करना था। चलें बढ़ते हैं इस मश्क के अगले सवाल की तरफ। तो चलें बच्चों पढ़ते हैं इस मश्क का अगला सवाल। मुंदरजा झेल वाहिद के जमा और जमा के वाहिद तहरीर करें। यानी कुछ अल्फाज दिए गए हैं, कुछ उनमें से जमा है और कुछ वाहिद है। हमने वाहिद अल्फाज के जमा अल्फाज लिखने हैं और जमा अल्फाज के वाहिद अल्फाज लिखने हैं। तो चलें पढ़ते हैं अपना पहला लफ्ज। हमारा पहला लफ्ज है रुत। बच्चों रुत वाहिद है या जमा? जल्दी से सोच के बताएं। बिल्कुल ठीक, रुत वाहिद लफ्ज है। एक होगी तो रुत, ज्यादा होंगी तो रुतें। तो हम रुत को वाहिद के खाने में लिख देते हैं। रुत कहते हैं बच्चों मौसम को। ठीक हो गया। चलें पढ़ते हैं अगला लफ्ज गहने। बच्चों गहनों का क्या मतलब था? जेवर। तो बच्चों जल्दी से सोच के बताएं, गहने जमा है या वाहिद? बिल्कुल ठीक, गहने जमा है। एक होगा तो गहना, ज्यादा होंगे तो गहने। तो चलें इसको जमा के खाने में लिख देते हैं। ठीक हो गया, गहने। चलो बच्चों पढ़ते हैं अपना अगला लफ्ज कोम्पल। अब कोम्पल वाहिद है या जमा? आप सोचिए और मुझे जल्दी से जवाब दें। बिल्कुल ठीक, कोम्पल वाहिद है, क्योंकि जमा होंगी तो कोम्पलें होंगी। तो कोम्पल को हम वाहिद के खाने में लिख देते हैं, कोम्पल। ठीक हो गया बच्चों। चलें पढ़ते हैं अगले लफ्ज को कलियां। अब कलियां क्या है, वाहिद या जमा? बिल्कुल ठीक, शाबाश। कलियां जमा लफ्ज है। अगर एक होगी तो कली होगी, ज्यादा होंगी तो कलियां। तो चलें इसको जमा के खाने में लिख देते हैं, कलियां। ठीक हो गया बच्चों। चलें पढ़ते हैं अगले लफ्ज को पेड़। पेड़ क्या होते हैं? दरख्त। बिल्कुल ठीक, पेड़ दरख्तों को कहते हैं। और अब जल्दी से बताइए वाहिद लफ्ज है या जमा? शाबाश, ये वाहिद है। एक होगा तो पेड़, ज्यादा होंगे तो पेड़ों। तो हम यहाँ पे इसको वाहिद के खाने में लिख देंगे, पेड़। बच्चों पेड़ कहते हैं दरख्त को। ठीक हो गया। चलें पढ़ते हैं आखिरी लफ्ज को चिड़िया। चिड़िया वाहिद होता है या जमा? बिल्कुल ठीक, एक होगी तो चिड़िया, ज्यादा होंगी तो चिड़िया। तो चिड़िया जमा है, तो हम इसको जमा के खाने में लिख देते हैं। बच्चों आप भी मेरे साथ लिखें ताकि आप बाद में भूल ना जाएं। ठीक हो गया। हमें जो अल्फाज दिए गए थे उनमें से हमने वाहिद को अलग कर दिया और जमा को अलग कर दिया। तो चलें बच्चों बढ़ते हैं हिस्सा मश्क के अगले सवाल की तरफ। तो चलें बच्चों पढ़ते हैं हिस्सा मश्क के आखिरी सवाल को। मंदरजा झेल अल्फाज के मुतरादिफ लिखें। यानी हमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं, हमने उनके मुतरादिफ अल्फाज लिखने हैं। बच्चों मुतरादिफ अल्फाज वो होते हैं जिनके मायनी एक जैसे होते हैं। लफ्ज मुख्तलिफ होते हैं लेकिन हम मायनी होते हैं। तो चलें पहला लफ्ज पढ़ते हैं रुत। बच्चों रुत का मुतरादिफ क्या होगा? मौसम। आप कहें बहार की रुत या बहार का मौसम, एक ही बात है। अगला लफ्ज पढ़ते हैं पेड़। बच्चों पेड़ किसे कहते हैं? दरख्त को। ठीक हो गया। अगला लफ्ज पढ़ते हैं काली। बच्चों काली या काला एक रंग है, तो काली का मुतरादिफ क्या होगा? स्याह। यानी काली घटाएं, स्याह घटाएं। ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला लफ्ज है हरियाली। बच्चों मैंने आपको बताया था हरियाली का क्या मतलब होता है? हर तरफ हरा रंग बिखर जाना, मतलब सब्जा।
تو ہریالی کا مترادف ہے سبزہ، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی یعنی سبزہ ہی سبزہ تھا۔ چلیں اگلا لفظ پڑھتے ہیں، گلشن۔ بچوں میں نے آپ کو بتایا تھا گلشن اور اس کے مترادف اور بھی بہت سارے لفظ ہیں، جیسے میں نے یہاں پہ لکھا ہے باغ، لیکن چمن، گلزار، یہ سب مختلف لفظ ہیں لیکن ان کا معنی ایک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں بچوں، اگلا لفظ دیکھتے ہیں، خوب۔ خوب کا مطلب ہوتا ہے بہترین، ہم اکثر خوب کا لفظ کسی بہترین چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو خوب کا مترادف کیا ہے؟ کمال۔ تو بچوں یہاں پہ مکمل ہوتا ہے آپ کا حصہ مشق۔ آپ کی بہت پیاری نظم دیکھو ناچ رہا ہے مور آج مکمل ہوتی ہے۔ مجھے دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ حاضر ہوں گی اگلے لیکچر کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔